यानी विद्यार्थियों एक 8वां क्वेश्चन है मैट्रिक्स का 3.2 एक्सरसाइज। y दिया है 3214 और x निकालना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि y की वैल्यू अगर दी है तो इसी में रख दीजिए 2x प्लस y की वैल्यू 3214, ये हो जाएगा 10 माइनस 32 और प्लस एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 10 माइनस 32 माइनस 3214, 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3, 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 4 आएगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 का डिवाइड कर लीजिए, -1 -1 -2 और -1। 9 देखिए बच्चों, इससे आपको x और y का मान निकालना है। ये दिया है आपको और x और y का मान निकालना है। तो 2 बाहर है तो 2 का इंटू कर दीजिए आप सब में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 2x। ठीक, यहाँ हो गया y 0 1 2। अब आपको पता है कि दोनों का ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है तो ऐड कर लेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 2 प्लस y 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2। ठीक, अब दो मैट्रिक्स अगर समान होते हैं तो क्या होता है, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। यानी इसका a11 देखिए 2 प्लस y किसके बराबर हो जाएगा 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू हो गया 3 और 2x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 8, 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 6 और x इक्वल टू क्या हो गया 6/2 3। पहले हम 2 का इंटू किए, फिर इनको ऐड कर लिया, फिर चूंकि दोनों समान हैं तो हर संगत अवयव समान होगा। 2 प्लस 5 5, 6 बराबर 6, 1 बराबर 1, 2x प्लस 2 बराबर 8। तो x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 3, 3 रखेंगे 3 2 5, यहाँ 3 रखेंगे 3 2 6 2 8। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, इसमें जो समीकरण दिया है इससे आपको x y z और t की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप देखिए, यहाँ देखिए 2 है तो 2 का पहले हम इंटू कर दे सब में, 2x 2z 2y 2t। ठीक, 3 का यहाँ इंटू कर दे 3 माइनस 3 0 6, 3 3 जा 9 15 12 18। अब ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लीजिए, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6 हो जाएगा 9 15 12 18। कंपेयर कर लेते हैं भाई, दोनों समान हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर लेते हैं। 2x प्लस 3 9, तो 2x हो जाएगा 9 माइनस 3 6, 2x 6 हो गया, x की वैल्यू आ गई 6/2 3, राइट। 2z माइनस 3 हो जाएगा 15, तो 2z होगा 15 प्लस 3 18, तो z की वैल्यू आ जाएगी 18/2 9। 2y क्या हो जाएगा 12, तो y इक्वल हो जाएगा 12/2 6, राइट। 2t प्लस 6 हो जाएगा 18, तो 2t हो जाएगा 18 माइनस 6 12, t की वैल्यू हो जाएगी 12/2 6। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए आप जो है, चूंकि दोनों का ऑर्डर समान है तो ऐड कर लिए, फिर दोनों समान है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दिया गया है समीकरण x 2 3 y -1 1 10 5। तो आप समझ रहे हैं, पहले x का जो मल्टीप्लाई करेंगे 2x 3x हो जाएगा,
यहाँ वाई करेंगे माइनस वाई, वाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 और 5। अब इसका कंपेयर कर लेते हैं। नहीं, पहले ऐड करेंगे 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई, ये हो जाएगा 10 5। अब कंपेयर करते हैं, 2x माइनस वाई 10 हो जाएगा और 3x प्लस वाई 5। ऐड कर लीजिए, वाई से वाई कैंसिल, 5x हो गया 15, x 15/5 3, x की वैल्यू 3 रख दीजिए 2x माइनस वाई 10 में, 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 4। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, एक समीकरण और दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, और इधर देखिए ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिए, अब हम कंपेयर कर सकते हैं ना। 3x इसके बराबर हो जाएगा 3x x प्लस 4, 3x माइनस x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, 3y कंपेयर करेंगे। अब देखिए 3y 6 प्लस 2 प्लस 1, वाई को हम लोग एक्स की वैल्यू रखती है 8, राइट। अब इधर देखिए कंपेयर करते हैं, राइट। अब इसको देखिए कंपेयर करते हैं, आपने वैल्यू निकाल लिया। केवल आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करना है, हर मान आपका आ जाएगा। एफ दिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ दिया है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। अब आपको सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए एफ एक्स पता है तो आप एफ वाई निकाल लीजिए। एफ वाई क्या हो जाएगा, cos y, जहां जहां x है y रख दीजिए, माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1। एफ एक्स प्लस वाई भी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0, 0 0 1। अब आप क्या करेंगे, एफ एक्स में एफ वाई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसमें जब गुणा करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई करेंगे। एफ एक्स क्या है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। अब यहां देखिए क्या होगा, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1। अब देखिए गुणा करते हैं, अब गुणा करेंगे तो यही चीज आएगी। देखिए पहला रो पहला काम देखिएगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये तो 0 हो जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम, अब यहां देखिए क्या होता है, माइनस cos x साइन y माइनस साइन x cos y और 0 हो जाएगा। तीसरा देखिए, यहां इसका गुणा होगा 0, ये गुणा होगा 0, यहां गुणा होगा 0, 0 प्लस 0 प्लस 0,
अब दूसरा रो देखिए, इसको लिखते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो में जीरो हो जाएगा। फिर यहां करेंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। तीसरा रोल लेके चलते हैं, जीरो का गुणा करेंगे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसमें करेंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस वन। अब देखिए बच्चों का ध्यान समझिए, कॉस यदि एक लाइन और हम लिखना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ रेड कॉमन ले लेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस, ये सूत्र आपको दिख रहा है कॉस ए प्लस बी, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। भाई यहाँ तो जीरो ही होगा। अब यहाँ देखिए सूत्र है, यहाँ भी बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यहाँ जीरो, ये जीरो जीरो वन। अब यहां बच्चों सूत्र किसका बना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका सूत्र बना बोलो, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए प्लस बी, और यहां जीरो, ये साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, जीरो 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 वन। देखिए यही आ गया आपका, यानी किसके बराबर आ गया, एफ एक्स प्लस वाई। कुछ करना नहीं, एफ एक्स दिया, एफ वाई निकालेंगे, एक्स की जगह वाई रख देंगे, फिर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई। प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद यह आया जो एफ एक्स प्लस वाई भी क्या हुआ बराबर। देखिए बच्चों ये दर्शाना है कि ये इसके बराबर नहीं हो सकता। देखिए a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। इसको चाहे a मान लीजिए, चाहे आप लेफ्ट निकाल लीजिए, फिर राइट निकाल लीजिए, देखिए दोनों बराबर नहीं होंगे। 5 इंटू माइनस वन, 6 इंटू 7, 2 1 3 4। गुणा करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, 5 टू 10 माइनस 3, 5 1 जा 5 माइनस 4, 6 2 जा 12 प्लस 21, 6 1 जा 6 प्लस 28। ये तो इसका इसमें गुणा हुआ, 5 2 जा 10 माइनस 3, 5 1 जा 5 माइनस 4, 6 2 जा 12 प्लस 21, 6 1 जा 6 प्लस 28। क्या है 7 1, यहाँ 33, यहाँ 34, राइट। अब इसी को क्रम बदल के हम गुणा करते हैं, यानी कि पहले उसको लिखते हैं 2 1 3 4, और यहाँ 5 माइनस 1 6 7। पहला रो पहला कॉलम, 2 5 जा 10 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7, 15 प्लस 24 माइनस 3 प्लस 28। तो क्या आएगा, देखिए 2 पंचे 10 और 6 आएगा, माइनस 2 प्लस 7, 3 बचे 15 और 4 से 24, 3 माइनस 3 प्लस 28। क्या 16 आया, 5 आया, 39 आया, और यहाँ 25 आया। कहाँ बराबर है, दोनों अलग है ना, अतः हम लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर नहीं है। लास्ट में फिर यही लिख देंगे, हेंस इज नॉट इक्वल टू इतना। देखिए 14 का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी वही देखिए प्रूव करना है। उसमें 2 क्रॉस 2 था, इसमें 3 क्रॉस 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, a इंटू बी निकालते हैं, 1 2 3 0 1 0 1 1 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 1 में माइनस 1 गुणा हो माइनस 1, 2 में 0 का 0, 3 में 2 का 6, फिर 1 में 1 का, देखिए पहला रो पहला कॉलम हो गया,
पहला रो दूसरा कॉलम देखिए, 1 का 1 में हुआ, 2 का -1 में हुआ -2, 3 का 3 में हुआ 9। देखिए कैसे गुणा करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 का 1 में, 2 का -1 में, 3 का 3 में, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, 1 का 0 में, 2 का 1 में, 3 का 4 में, पहला रो समाप्त। अब दूसरा रो जाएगा, 0 का -1 में 0, 1 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 0 का 1 में 0, 1 का -1 में -1, 0 का 3 में 0, 0 का 0 0, 1 का 1 0। दूसरा रो भी समाप्त। तो तीसरा रो जाएगा, 1 का -1 में -1 प्लस 0 प्लस 0, 1 -1 प्लस 0, 1 का 0 में 0, 1 का 1, 0 का 4 में 0। अब आपका आ गया 5 8 14, 0 -1 1, -1 0 1। दूसरी साइड लेते हैं, -1 1 0, b इंटू a, 0 -1 1, 2 3 4, a की वैल्यू क्या है 1 2 3, 0 1 0 1 1 0। गुणा करते हैं सावधानी से, -1 का 1 में -1, 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, -2 प्लस 1 प्लस 0, -3 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, दूसरा हो जाएगा, 0 का 1 में 0, -0, 1 का 1 में 1, 0 का 2 में 0, -1 प्लस 1, 0 का 3 में 0 प्लस 0 प्लस 0। अगला देखते हैं 2 का 1 में 2 प्लस 0 प्लस 4, 2 2 जा 4, 3 प्लस 4, 2 3 जा 6, 0 प्लस 0। अब आपका आया -1 -3, 1 0 0 6 11 और 6। देखिए बराबर नहीं है, ए इसके बराबर, लेकिन सावधानी से गुणा करिएगा क्योंकि यहाँ जोड़ने घटाने में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए आराम से करिएगा इसको। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ए की वैल्यू दिया है और आप देखिए ए, आप भी ए का मान दिया है, आप भी ए है, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लें, ए इंटू ए हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर देखिए भाई 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब वही गुणा करने का तरीका आप जानते ही हो, पहला रो पहला कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 -1, 2 प्लस 0 प्लस 0। दूसरा जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 3, 0 प्लस 1 -3, 2 प्लस 3 प्लस 0। ठीक, और 1 का जाएगा 1 2 -2 प्लस 0 0 -1 0। ठीक, 1 -3 प्लस 0। अब आपका आ गया 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। तो ज्ञात करना है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। देखिए ए स्क्वायर निकाल चुके हैं, क्या है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। 5a, ए की वैल्यू क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। और 6i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स
3x3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपको कौन दिया उसके अनुसार आई को रखना है। 3x3 है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम क्या करते हैं देखिए, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2। अब 5 का गुणा कर देते हैं, 10 0 5 10 हो जाएगा और 5 15 5 -5 0। ठीक, 6 का यहाँ गुणा कर देते हैं, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। राइट, अब तीनों का ऑर्डर समान है तो हम देखिए इसको एक ही मैट्रिक्स में ले लेते हैं। 5 -10 + 6 -1 -0 + 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते घटाते देखिए 2 -5 + 0। ठीक, और दूसरा देखिए 9 -10 + 0 -2 -5 + 6 और 5 -15 + 0। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 0 -5 + 0, यहाँ -1 + 5 + 0 -2 -0 + 6। 6 5 11, 11 में 10 गया 1 आएगा, यहाँ ऋण 1 आएगा, यहाँ ऋण 3 आएगा, यहाँ ऋण 1 आएगा, यहाँ 6 ऋण 7 ऋण 1 आएगा, 5 ऋण 15 ऋण 10, यहाँ ऋण 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। ए दिया है मैट्रिक्स ए और आपको प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आपको लाना है। ठीक, यानी कि अब आप क्या करेंगे, a² निकालेंगे, फिर a³ निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे। सब 0 0 0 आ गया। क्या बोलते हैं उसको, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, सब प्रत्येक अवयव 0 हो जाए। तो हम लोग a दिया है तो a² निकालेंगे पहले, a × a 1 0 0 1 0 2 0 2 1 2 0 3। प्रैक्टिस जितना आप कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। राइट, अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे करते हैं गुणा सावधानी पूर्वक, 1 का 1 में 1, 0 का 0, 2 2 जो 4, 1 0 0 0 0। वेरी गुड। 1 2 जो 2 + 0 + 6। ठीक, दूसरा हो जाएगा 0 + 0 + 2, 0 + 2 2 जो 4 + 0, 0 + 2 1 जो 2 + 3, 2 1 जो 2 + 0 + 6, 0 + 0 + 0, 2 0 0 0 फिर 0, फिर 2 2 जो 4 + 0 + 9। क्या आएगा, 5 0 8 2 4 5 8 0 30। a² आ गया। अब हम a³ निकालेंगे। a² निकाल चुके हैं, a³ निकालेंगे। a² × a² आपने निकाल लिया है। क्या, 5 0 8 2 4 5 और 8 0 30। a का मान आपको दिया ही है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका भी सावधानी पूर्वक। 5 1 5 + 0 + 16। राइट, यहाँ जाएगा 0 + 0 + 0, यहाँ 10 + 0 + 24। सावधानी पूर्वक गुणा करिएगा। 2 + 0 + 10,
0 प्लस 8 प्लस 0, 4 प्लस 4 प्लस 15। ऐड करेंगे 8 प्लस 0 प्लस 26, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, 16 प्लस 0 प्लस 39, राइट। अब क्या आएगा देखते हैं। 21 0 34, ठीक। 12, यहाँ 8 आएगा और 15 4 19 4 23, 34 0 55, एक क्यूब आ गया। क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये निकालना है। ए क्यूब का मान रखिए 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55, 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान 5 0 8 2 4 5 8 0 30 प्लस 7a, ए की वैल्यू क्या 102 021 203 प्लस 2i, 3 क्रॉस 3 है तो 100 010 001। यहां तक कर लेंगे। अब इसको देखिए थोड़ा सॉल्व कर देंगे कायदे से। 21 0 34, 12 8 23, यहाँ 34 0 55, 6 का गुणा करते हैं 30 0 48, 6 का गुणा करेंगे 12 24 30, और यहाँ 48 आएगा 0 78। अब यहाँ देखते हैं 7 0 14 0 14 7 14 0 21, और यहाँ देखते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब एक साथ हम लिखेंगे इसको 21 -30 प्लस 7 प्लस 2, यहाँ 0 -0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ आएगा 34 -48, ध्यान दीजिएगा, प्लस 14 प्लस 0। अब यहाँ देखिए 12 ऋण 12 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ 8 -24 प्लस 14 प्लस 2, यहाँ 23 -30 प्लस 7 प्लस 0, यहाँ 34 -48 प्लस 14 प्लस 0, 0 -0 प्लस 0 प्लस 0, 55 -78 प्लस 21 प्लस 2। अब देखिए आप बेटा 0 0 आ ही गया, नल मैट्रिक्स। 7 2 9 और 21 9 30, 30 -30 0, यहाँ लिख दें। देखिए यहाँ देखिए 21 2 23 7 30 0 आ गए, यहाँ भी 0, यहाँ 34 और 14 48 0, 12 0, यहाँ 14 2 16 8 24 ऋण 24 0, यहाँ 23 7 30 0, 34 और 14 48 0, यहाँ तो 0 ही है, यहाँ 21 2 23 और 55 78 0। इस प्रकार से नल मैट्रिक्स आ गया। देखिए क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर बराबर दिया है के ए -2i, तो के की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर ए इंटू ए, 3 - 2 4 - 2
3 माइनस 2 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4, यहाँ 4 3 जा 12 माइनस 8 प्लस 4 तो होगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4, राइट। अब क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर है के ए माइनस 2 आई, ध्यान देखिएगा, ए स्क्वायर मान 1 माइनस 2 4 माइनस 4 के ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 आई का मान 1 0 0 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन और लिख लेते हैं, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के 2 0 0 2, ठीक। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के माइनस 2। अब आप कंपेयर कर लीजिए, चाहे जिसको कंपेयर करेंगे, देखिए वही आएगा। 3 के माइनस 2 को कंपेयर करेंगे 1 के बराबर, 3 के हो जाएगा 1 प्लस 2 3 के बराबर 1 आ जाएगा। चाहे इधर करिए माइनस 2 के इक्वल टू माइनस 2 के बराबर 1, 4 के इक्वल टू 4 के बराबर 1, माइनस 2 के माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 के इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 के इक्वल टू 1 के बराबर आपका 1 हुआ।